डर की दुनिया में स्वागत है। मेरे इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियाँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अपना नाम आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये कहानी आज से 3.5 साल पहले की है। तब मेरी नई नई नौकरी लगी थी। मेरी जॉइनिंग एक दूर के गांव में हुई थी। ये गांव मेरे घर से काफ़ी दूरी पर था। अभी तक मैंने पूरा गांव घूम भी नहीं पाया था कि तब तक इस दुनिया में एक अजीब सी बीमारी फैल गई, और उस बीमारी की वजह से लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया। लॉकडाउन को लगे हुए पूरे 2 महीने बीत गए थे। शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लग रहा था, खाओ पियो और सो जाओ। लेकिन धीमे धीमे लोगों के पैसे खत्म होते चले गए, किसी का राशन खत्म हो गया। अब लोगों को दिक्कतें आने लगी, मुझे भी आ रही थी। लेकिन तभी गांव में एक अजीब सी घटना होने लगी, और वो घटना ये थी कि मेरे दोस्त रामू के घर पर रात को किसी ने गेट खटखटाया। कोई है क्या? गेट खोलो। मेरे दोस्त रामू ने गेट खोल दिए तो सामने से आवाज आई, क्या खाना चाहोगे तुम, शाकाहारी या मांसाहारी? तो मेरे दोस्त ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या करना है? तो सामने से फिर से आवाज आई, क्या खाना चाहोगे तुम, शाकाहारी या मांसाहारी? तो मेरे दोस्त को लगा कि शायद कोई अमीर पति पत्नी है जो गांव-गांव जाकर खाना बांट रहे हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला, वैसे तो मैं शाकाहारी हूँ, लेकिन कभी कभी मांस खा लेता हूँ। तुम खिलाओगे क्या? इतना सुनते ही मेरे दोस्त का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मेरे दोस्त ने उसे बहुत खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। मेरे दोस्त को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है और बाहर से कुंडी लगाकर चला गया है। तो मेरा दोस्त चुपचाप जाकर सो गया। सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बड़े से बर्तन में बहुत सारा नॉन वेज रखा हुआ है। वो खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि तुरंत सबसे पहले मेरे पास भागते हुए आया और उसने मुझे रात की पूरी घटना सुना दी। तो मुझे लगा, बढ़िया यार, बैठे बैठे तुझे तो जुगाड़ मिल गया खाने का। और फिर मेरा दोस्त अपने घर चला गया और मैं भी अपने अपने काम में लग गया। शाम को गांव में एक खबर फैल गई कि रामू गायब हो गया। रामू गायब हो गया। उसका सुबह से ही कोई पता ठिकाना नहीं है। उसकी पत्नी पूरे गांव में उसे रोते हुए ढूंढ रही थी। तो मैंने सोचा, पता नहीं यहीं कहीं चला गया होगा, लौटकर अपने आप आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 3 दिन बीत गए, रामू अब तक नहीं लौटा। 3 दिन बाद फिर से हमारे गांव के एक आदमी के घर के द्वार पर दस्तक हुई। क्या खाना चाहोगे तुम, शाकाहारी या मांसाहारी? दूसरे दिन वो भी गायब हो गया। अब तो गांव में डर का माहौल बन गया। रात होते ही सब लोग अपने घर के दरवाजे लगाते, और फिर कोई भी खटखटाए, कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता था। लेकिन जो खोलता था वो अगले दिन गायब हो जाता था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इंसान गायब कहाँ हो रहे हैं। पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन मैं खाना खा रहा था कि उसी टाइम दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे भैया, दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो भैया,
कुवत है कि नाने। पहले तो मैं डर गया, लेकिन मुझे लगा कि ये तो किसी गांव वाले की आवाज़ है। तो मैं डरते डरते उठा। मैंने डंडा उठा लिया और धीमे 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 दरवाजे की ओर चल दिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर से आवाज़ आई, क्या खाना पसंद करोगे तुम, शाकाहारी या मांसाहारी? मैंने डर कर तुरंत गेट लगा लिया और भीतर अपने कमरे में आके सो गया। डर के मारे मेरी सांसें तेज चल रही थी। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और सुबह जब मैं उठा तो मैं अपने कमरे में नहीं था। मैं एक अजनबी जगह पर था, एक ऐसी जगह जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये कुछ अजीब जगह थी। यहाँ पर एक काले रंग का पहाड़ था और उस पहाड़ पर जितने भी पेड़ थे उन सभी पेड़ों की पत्तियाँ एकदम सफ़ेद थीं और दूर दूर तक बस पिंजरे ही पिंजरे दिखाई दे रहे थे। और उन पिंजरों में मैंने देखा इंसान कैद थे। एक एक पिंजरे में 100 आदमी कैद। उनमें से ज़्यादातर चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, कह रहे थे प्लीज़ हमें बाहर निकाल लो, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। आखिर ऐसी क्या गलती की थी इन्होंने जो इन्हें पिंजरे में कैद करके रखा गया। मुझे लगा कि शायद कोई जेल होगी जहाँ पर इन कैदियों को बंद करके रखा गया होगा। मैं आगे बढ़ता गया। मैंने देखा मेरा दोस्त रामू भी उस पिंजरे में कैद था। मैं चौंक गया। मेरी समझ में कुछ आने लगा। तभी मेरी पीठ पर किसी ने हाथ रखा। मैं पलटा तो देखा 2 आदमी खड़े थे, लेकिन वो आदमी हम इंसानों के जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर एक मास्क था। कपड़े भी उन्होंने कुछ अजीब सी चमकीली धातु के पहन रखे थे। उनका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनके हाथ में कुछ मशीन सी थी और उन्होंने मुझसे पूछा, क्या खाना चाहोगे तुम, शाकाहारी या मांसाहारी? तो मैंने जवाब दिया, शाकाहारी, मैं मांस नहीं खाता। तो उनमें से एक ने बोला, अच्छा हमसे झूठ बोल रहे हो, शाकाहारी हो तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, पता नहीं, मैं तो रात को अपने कमरे में सोया था, सुबह उठा तो अपने आप को यहाँ पे देखा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ? प्लीज़ मुझे बता दो ना, मुझे तो घर जाना है, प्लीज़। तो वो चुप हो गया। उसने अपने साथी को आदेश दिया, पिंजरे में डाल दो इसको, 2 दिन बाद देखेंगे कि इसका क्या करना है। उन्होंने मुझे एक पिंजरे में डाल दिया। पिंजरे में मेरे साथ 40 से 50 लोग और होंगे, लेकिन ये लोग हर घंटे में आते और मेरे पिंजरे से एक इंसान को लेकर जाते, फिर आते, फिर लेकर जाते। इसी तरह 2 दिन के भीतर मेरा पिंजरा पूरी तरह से खाली हो गया था। अब पिंजरे में अकेला मैं बचा था। फिर 3 सैनिक आए और वो मुझे पकड़कर एक जगह ले जाने लगे। मैंने पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हो? आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, चुपचाप चल, नहीं तो तेरा हश्र बहुत बुरा होगा। मैं चुप रहा। वो मुझे एक टनल में लेकर गए। उस टनल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे मेरे जैसा नहीं लग रहा था। सब लोग अलग। और मुझे ले जाकर एक आदमी के सामने घुटनों पर बैठा दिया। उसने मुझसे फिर पूछा, शाकाहारी या मांसाहारी? तो मैंने जवाब दिया, शाकाहारी हूँ मैं
मैं मांस नहीं खाता। उन्होंने एक डिवाइस ली, उस पर मेरा अंगूठा लगाया और 2 मिनट बाद बोले, ये सही कह रहा है, ये मांस नहीं खाता, इसको वापस भेजो, ये हमारे किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, क्या आप मुझे बताएंगे? तो वो आदमी मुझे अपने साथ एक कमरे में लेकर गया और उसने जो मुझे बताया वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन गायब हो गई। उसने मुझे बताया कि यहाँ पर पिंजरे में जो लोग तुम देख रहे हो, ये सब धरती के निवासी हैं। तो मैंने पूछा, मतलब धरती के निवासी हैं? हम लोग अभी कहाँ हैं? क्या हम धरती पर नहीं हैं? तो उसने बोला, डरो मत, तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से बताता हूँ। तुम अभी धरती पर नहीं हो, तुम हमारे ग्रह पर हो। असल में तुम्हारे ग्रह पर एक महामारी आई है जिससे तुम लोग घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। धरती पर अनाज की कमी हो गई है क्योंकि कोई भी किसान बनना नहीं चाहता, कोई भी खेतों में जाकर मेहनत नहीं करना चाहता। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, किसान भी कम है तो अनाज भी कम हो रहा है। अब कुछ भी करके हमें धरती वालों की मदद तो करनी पड़ेगी ना। तो मैंने पूछा कि कैसी मदद? तो उसने बताया कि हम अपने सैनिकों को एक यान से रोज रात को धरती पर भेजते हैं। वो धरती के किसी एक गांव को चुनते हैं और उस गांव में भी किसी एक के ही घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और पूछते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी? अगर आदमी शाकाहारी कहता है तो हम उसको वहीं छोड़ देते हैं और अगले दिन उसके घर पर ढेर सारे पेड़ पौधे अपने आप उगाते हैं। हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे रात ही रात में ढेर सारे पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं और एक दिन के बाद उनमें फल भी आ जाते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं उनके घर में अगले दिन अनाज से भरी हुई बोरियां पहुंचा दी जाती हैं, बड़े बड़े फलों के पेड़ लगा दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है मांसाहारी, मतलब जो इंसान मांस खाता है, हम उसके लिए अगले दिन सुबह एक बर्तन में बहुत सारा मांस भर कर ले जाते हैं और जैसे ही वो मांस खा लेता है, उसका पेट भर जाता है, तो हम उसको उठाकर अपने इस ग्रह पर ले आते हैं और पिंजरे में डाल देते हैं। पिंजरे में डालने के बाद 2-3 दिन तक हम देखते हैं कि इसने पूरी ज़िंदगी में कितने जानवरों को मार के खाया, कितने पशु पक्षियों को मार के खाया, सभी का हिसाब लिखते हैं और फिर हम उसी के हिसाब से उसे सजा भी देते हैं। तो मैंने पूछा, मतलब कैसी कैसी सजा देते हो आप? तो उसने बताया कि जो इंसान मांस खाता है उसको हम गरम कढ़ाई में फ्राई करते हैं और जब वो पूरी तरह से फ्राई हो जाता है तो मसाले डालकर उसे भूना जाता है, उसे टेस्टी बनाया जाता है और जब वो खाने लायक हो जाता है तो हम उसे एक बर्तन में पैक कर देते हैं और हमारे सैनिक उस बर्तन को धरती पर लेकर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो मैंने पूछा, अच्छा तो आप लोगों जो धरती के लोगों को गायब कर रहे हो? तो उसने बोला, हम धरती के लोगों को गायब नहीं कर रहे, हम तो जैसे को तैसा दे रहे हैं। अगर इंसान जिंदा हैं तो किसी को मार कर खा रहे हैं, किसी पशु पक्षी को मार कर खा जाते हैं। अगर
तुम किसी पशु पक्षी को मार के खा सकते हो, तो हम भी तो तुम्हारे साथ ये कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? देखो, पशु पक्षियों से ज़्यादा ताकतवर इंसान होते हैं, तो इंसान उन्हें मार कर खा जाते हैं। और हम इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हैं, तो हम इंसान को मार कर उसे फिर से मांसाहारी इंसान को खिला देते हैं। बताओ, हम क्या गलत कर रहे हैं? जो तुम कर रहे हो वही तो हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं मांस नहीं खाता। उसने बोला, जानते हैं, इसीलिए तो तुम अब तक जिंदा हो। मैंने कहा, मेरा दोस्त रामू कहाँ है? उन्होंने बोला, कौन रामू? मैंने बोला, मेरा दोस्त इस गांव का। अच्छा, वो तो कल ही धरती पे जा चुका है। अच्छा अच्छा, वो आपने छोड़ दिया? नहीं, छोड़ा नहीं, वो तो बर्तन में गया है। मैं सुन के शांत हो गया। 2 मिनट तक मैं कुछ बोल नहीं पाया, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे धरती पर वापस भेज दीजिए। मैं ऐसा कोई गलत काम कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। उन्होंने बोला, जानते हैं तुम अच्छे आदमी हो, इसीलिए तुम्हें धरती पर वापस भेज रहे हैं, लेकिन धरती पर जाओ तो लोगों को बताना कि वो मांस ना खाएं, और अगर मांस खाया तो उन्हें बोलना कि हमारा इंतज़ार करें। हम सभी के घर आएंगे बारी बारी से, अपनी बारी का इंतज़ार करो। और फिर उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया। उन्होंने मुझे एक यान में बैठाया और मेरे सर पे हाथ रखा। मुझे नींद आ गई। जब आँख खोली तो देखा मैं अपने घर पे हूँ। मेरे घर के बाहर ढेर सारे पौधे उगाए हैं, फलों के पौधे, सब्जियों के पौधे, फसल उगाई है। बोरियों में ढेर सारा अनाज भरा हुआ है। बाहर गांव में जाकर देखा तो आधे से ज़्यादा गांव खाली हो चुका था। अब मैं इन गांव वालों से कैसे अपनी बात कहूँ? सोचता हूँ अगर इनको बताऊँगा तो क्या ये मेरी बात का भरोसा करेंगे? लेकिन आपको तो ये कहानी पता चल गई है। लेकिन आपको तो सब पता है ना। आप मेरी बात मानो, शाकाहार अपनाओ, मांस मत खाओ। अगर तुम किसी जीव जंतु को तड़पाओगे तो सोच लेना कल तुम्हारा भी नंबर लगेगा। फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। और हाँ, आपको मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे सभी कहानियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएं। मिलते हैं।